हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डीसी सर्किट। बेसिक्स ऑफ डीसी सर्किट इन्वॉल्व्स फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. First of all, we will see the statement of Kirchhoff's voltage law. The statement is the algebraic sum of all voltages and EMF inside a closed loop is always equals to 0. Algebraic sum of all voltages and EMF inside a closed loop is always equal to 0. What does it mean? It means that if we consider a closed loop, then voltages across each element and the source voltage or EMF will give us the addition as 0. अगर हम लोग सर्किट कंसिडर करते हैं, this is the circuit in which this is the voltage source. Here we have two resistances through which current I1 is flowing. एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स दिया है और दो रजिस्टर्स है जिसमें से करंट फ्लो होगा I1. अभी लूप मतलब क्लोज पाथ. दिस इज द क्लोज पाथ थ्रू विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द KVL. द इक्वेशन फॉर दिस लूप विल बी as you consider from the bottom part, we are considering this direction of current. ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो मेरा करंट I1 विल फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन दिस ब्रांच एंड निगेटिव टर्मिनल विल कम फर्स्ट. निगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो मेरा इक्वेशन होगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. माई इक्वेशन विल बी माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0. माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0. ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा. अभी इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट वी विल सी टू लूप प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द KVL sums. The first equation is find the current through 5 ohm resistor. My circuit diagram is like this. Here I have considered loop 1 current as I1 in clockwise direction, loop 2 current as I2 in clockwise direction. मैंने दोनों लूप का करंट, यहाँ पे दो क्लोज पाथ है तो दोनों का करंट I1 और I2 मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है. ये करंट I1 है और ये करंट I2 है. तो मुझे ये दोनों लूप के लिए KVL अप्लाई करना है. KVL जब भी स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट विद द लेफ्ट बॉटम टू अप्लाई KVL. लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप. व्हेन वी अप्लाई KVL टू लूप 1, फॉर लूप 1 what will be my equation? When we start from left bottom, first we have 10 ohm resistor. So this resistance into current will give me the voltage drop across this resistance. अगर मैंने रजिस्टर और करंट का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस. उसके बाद मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, उसके बाद ये मेरे पास रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस दोनों लूप के लिए कॉमन है, दोनों लूप का करंट इसमें से पास होगा. दिस इज द कॉमन ब्रांच फॉर लूप 1 एज वेल एज लूप 2. सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच will be either I1 minus I2 or I2 minus I1. Why I am writing minus? Because if you see in the clockwise direction, current comes from top to bottom in this branch and current I2 is coming from bottom to top. इसमें करंट I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऊपर से नीचे आ रहा है और I2 करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जा रहा है. तो करंट आइदर I1 माइनस I2 रहेगा, नहीं तो I2 माइनस I1 रहेगा. तो when we are considering loop 1, then the current through this branch will be I1 minus I2. When we consider this loop 2, the current through 5 ohm will be I2 minus I1.
अगर हम लोग लूप 1 कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट रहेगा I1 माइनस I2। अगर मैं लूप 2 कंसीडर कर रहा हूँ तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट रहेगा I2 माइनस I1। देखते हैं इसका इक्वेशन क्या आएगा। मेरा इक्वेशन रहेगा 10I1 प्लस 30, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल आया है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल था इसलिए मैंने माइनस लिखा। Here positive terminal has arrived first, so we are writing plus 30. In this case, negative terminal arrived first, so we have written minus E1. So 10I1 plus 30 plus 5 times I1 minus I2. This is the equation because we are considering loop 1. हम लोगों ने loop 1 consider किया है, इसलिए यहाँ पे आएगा I1 minus I2। सब एलिमेंट खत्म हो चुके हैं तो is equal to 0. Since this loop is complete, we are writing it as equal to 0, which is our equation number 1. After that, we will simplify this part. So 10I1 plus 5I1 minus 5I2, this 30 goes to the right hand side and it will become minus 30. ये 30 राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस 30 होगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 5I1, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 5I2। 10 plus 5 will give us 15I1 minus 5I2 is equal to minus 30. So our equation 1, हमारा equation 1 बन जाएगा 15I1 minus 5I2 is equal to minus 30. लूप 1 मिलने के बाद हम लोग KVL लूप 2 को KVL अप्लाई करेंगे। आफ्टर गेटिंग इक्वेशन फॉर लूप 1 विल अप्लाई KVL टू लूप 2। सो उसमें क्या क्या है, इन द लूप 2 दिस इज द कॉमन ब्रांच वेयर करंट विल बी I2 माइनस I1, हियर करंट विल बी I2 एंड हियर वी हैव अ वोल्टेज सोर्स। ये कॉमन ब्रांच है तो इसमें I2 माइनस I1 रहेगा क्योंकि लूप 2 कंसीडर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ I2 फ्लो होगा और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 5I2 माइनस I1 प्लस 15I2 plus 60 is equal to 0. So my equation will be 5I2 minus I1, 5I2 minus I1 plus 15I2 plus 60 is equal to 0. When we rearrange this equation, when we simplify this one, 5I2 minus 5I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू माइनस 60। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आएगा मेरा 60 राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस 60 होगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वन, माइनस 5I1 5 प्लस 15 20I2 इज इक्वल टू माइनस 60। ये रीअरेंज करने के बाद मुझे इक्वेशन 2 मिलेगा। अब हम लोगों को इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है, सो दैट विल गेट I1 एंड I2। To get the value of I1 and I2, we have to solve equation 1 and 2. How do we solve it? Using simultaneous equation. If you see, here we have 15I1 and here we have minus 5I1. So if we multiply it by 3, it will become minus 15I1 and these two terms can be cancelled. अगर हम लोग simultaneous equation का लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे 15I1 है और यहाँ पे माइनस 5I1 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 15I1 और ये दोनों का एडिशन करने के बाद 15 और माइनस 15 कैंसल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। मैंने ये इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट डू वी गेट, माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15, 20 इंटू 3 इज 60, माइनस 60 इंटू 3 इज माइनस 180। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। Now I will add equation 1 and 3. अब मैं equation 1 और 3 को add करूँगा in the following manner. Sorry. This is equation 1. This one is equation 2. Minus 15 plus 15 will get cancelled. So minus 5I2 plus 60I2 is minus 30 and minus 80. So 60 minus 5 will give us 55I2 minus 180 minus 30 will give us minus 210। मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा
इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो I2 इज इक्वल टू -210 अपॉन 55, -210 अपॉन 55 आ जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग दिस I will get I2 is equal to -3.82 एम्पियर. मुझे I2 का वैल्यू मिल जाएगा -3.82 एम्पियर. अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट कर सकता हूँ. आई कैन पुट इट इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ I1, बट आई एम गोइंग टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1. In this equation I am going to put the value of I2. मैंने यहाँ पे I2 का वैल्यू पुट किया है, तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन 15I1 माइनस 5 टाइम्स ब्रैकेट में आएगा -3.82 इज इक्वल टू -30. व्हाट डू आई गेट? 15I1 माइनस 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ I2 इज -3.82 इज इक्वल टू -30. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म. अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे इक्वेशन मिलेगा -5 इंटू -3.82 दैट इज 19.1. ये मल्टीप्लिकेशन होगा 19.1. इफ आई टेक दिस 19.1 टू द राइट हैंड साइड आई विल गेट -49.1. इसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो निगेटिव हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 49.1. आफ्टर दैट I1 विल बी इक्वल टू 49.1 डिवाइडेड बाय 15. I1 का वैल्यू हो जाएगा -49.1 डिवाइडेड बाय 15. अब ये डिवीजन करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन आई विल गेट द आंसर एज -3.27. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 5 ओहम. हम लोगों को 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है. अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो आइदर I1 माइनस I2 रहेगा, नहीं तो I2 माइनस I1 रहेगा. Since it is common branch, the current will be either I1 minus I2 or I2 minus I1. We will decide it depending on values of I1 and I2. I1 और I2 का वैल्यू मुझे ये दो मिल गया है. If you see I1 is greater than I2, हम लोगों को क्या दिखा? I1 I2 से ग्रेटर है, तो इस केस में मेरा I5 ओहम हो जाएगा I1 minus I2. My I5 ओहम will be I1 minus I2. Since value of I1 is greater than I2, in terms of negative value, smaller value will be larger. So that's why this will be larger as compared to this one. तो हम लोग यहाँ पे values put करेंगे. When we put these values, we'll get the answer of I5 ohm. This will remain same. Minus minus will become plus. तो इसको अगर मैं simplify करता हूँ, if I simplify this one, I will get the answer as I5 ohm is equal to 0.55 ampere. The direction is considered downwards. Why? Because I1 is greater and current I1 flowing through this branch is in downwards direction. मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड्स क्यों लिया है? क्योंकि I1 का वैल्यू बड़ा है, तो वो इस ब्रांच में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए मैंने कंसिडर किया डाउनवर्ड डायरेक्शन. I hope you understood this video and this concept. We'll continue this topic in next lecture. If you have any doubts, you can ask me anytime on the comment box. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में.